अगर पति सुंदर नहीं है तो पत्नी कतई प्यार नहीं करती। इसी तरह से पत्नी सुंदर नहीं है तो पति कतई प्यार नहीं करता। शादी के फेरे तो ले लेते हैं, साथ भी रहने लगते हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मिलते हैं। सेम ऐसा ही एक मामला आया है, बताना चाहूंगी मोदी नगर संजयपुरी इलाके से, जहां पे एक निशा नाम की बहू होती है, ईसा नाम की बहू होती है, अपनी गीता नाम की सास के साथ रहती है, और उनका वहीं पे पति होता है, जो कि पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन पत्नी का प्यार नहीं मिलता है। घर में जाता है, खूब बढ़िया से कमाता है, खूब बढ़िया से प्यार करता है, लेकिन पत्नी भनक भनक करती रहती है, छटक पटक। हुआ क्या है, ये बेरहम पत्नी अपने पति की नफरत में काट देती है जीभ। पति की जीभ काट देती है। रात को हो हल्ला मचता है, सास ससुर मिल करके पड़ोसी को जगाते हैं। पड़ोसी जब चिल्लाहट मची हुई थी तब जा करके हॉस्पिटल एम्बुलेंस को फोन करते हैं। एम्बुलेंस आती है। गाजियाबाद के एक सुरभराती हॉस्पिटल में ये लड़का भर्ती होता है। आप देख सकते हो ये लड़के की जीभ कटी हुई है। किचन से चक्कू लेती है, किचन से चक्कू लेकर के विपिन यानी अपने पति की जीभ काट देती है, और उसके बाद ठनगन करने लगती है कि मुझे मार रहे थे तो क्या मार खाऊंगी। दोस्तों बताना चाहूंगी, ये बेरहम पत्नी की 10 महीने पहले शादी हुई थी। पति कतई पसंद नहीं था। परिवार वाले कटी जीभ को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कटी जीभ साथ में थी, जो कि औरत ने चक्कू से काट करके वही बेड पे फेंक दिया था। बताया जाता है गाजियाबाद में इस मामले के बारे में बड़ा हड़कंप मचा जब एफआईआर लिखी गई। आप सोच सकते हो कि 5 दिन पहले जीभ कटी, ईसा पत्नी विपिन की जीभ काटती है और 112 डायल होता है। पुलिस आती है, पुलिस ऐसे मामला को सुलझा करके चली जाती है। क्या एफआईआर नहीं लिखना चाहिए था? क्या कार्रवाई नहीं करना चाहिए था? इस तरह से तो पत्नियां जीभ काटती रहेंगी, टांग काटती रहेंगी, गुप्तांग बराबर कट ही रहे हैं। बिहार में भी कट रहे हैं प्राइवेट पार्ट, दुनिया भर के प्राइवेट पार्ट लखनऊ में कट रहे हैं, दुनिया भर के प्राइवेट पार्ट रायबरेली में 3 प्राइवेट पार्ट कट चुके हैं। तो क्या इसी तरह से औरतें अब जीभ भी काटेंगी? चलो प्राइवेट पार्ट पे तुमको गुस्सा था, तुमने काट दिया, तो जीभ पे क्या गुस्सा था? जबान तो आपकी चलती है। दोस्तों मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से गाजियाबाद में इस मामले में एक हड़कंप मचा हुआ है। मोदी नगर थाना के क्षेत्र में संजयपुरी इलाके में एक घटना सामने आई है। रात को 1 बजे लड़ाई शुरू हो जाती है पति पत्नी के बीच में। ईसा और विपिन दोनों पति पत्नी है। 10 महीने पहले शादी होती है। लड़ाई होते होते सास सोचती है, ससुर सोचता है, देखो मियाँ बीबी की लड़ाई में हमें नहीं जाना है। तब तक थोड़ी देर में क्या होता है कि विपिन कीके मार के चीखने लगता है और जीने से उतरने लगता है। देखती है जाकर के तो खूनम खून बेड पे जीभ पड़ी हुई थी, और वो इशारे से बताता है, क्योंकि जब जीभ कट जाती है तो वो गूंगा बन जाता है। 10 महीने पहले शादी हुई थी। घटना का पता चलने के बाद पड़ोसी सारे पहुंचते हैं। पड़ोसी 112 डायल करते हैं। महिला को पकड़ करके सब लोग उसको जमकर पीटते हैं। इतना पीटते हैं, गुस्साए युवक मारने के चक्कर में थे, लेकिन सास मना कर देती है कि नहीं रहने दो, केस बन जाएगा, बहू है हमारी। उसके बाद पुलिस आती है। डॉक्टरों ने घायल युवक को मेरठ के शुभारती हॉस्पिटल में भेजा। वो बोल पाने की हालत में किसी तरह से नहीं था। पीड़ित युवक की मां बताती है कि बेटे और बहू रात में झगड़ा हुआ था, शाम को भी झगड़ा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये चक्कू किचन से ले जाकर के ये कुछ काटने के चक्कर में है। बताना चाहूंगी विपिन की शादी मेरठ के मलियाना की रहने वाली, अब मेरठ वही मुस्कान वाली मेरठ, अभी मेरठ में कापसाड़ मेरठ। अब देख रहे मेरठ में ऐसी घटना निकल के आ रही है। मेरठ तो घटना का हब, घटना का क्लब बनता चला जा रहा है। विपिन की शादी मेरठ के मलियाना की रहने वाली ईसा से हुई थी। घर में पति पत्नी के अलावा उसकी मां गीता रहा करती थी। मोदी नगर के एक प्राइवेट नौकर कंपनी में ये जो विपिन था ये जॉब करता था। शाम को क्या हुआ, एक्चुअली खाना नहीं बना था। भोजन के बाद आते ही विपिन चीखने लगा कि खाना दो, और सास कुछ नहीं बोलती है, पत्नी लड़ने लगती है। पत्नी ने खाना नहीं बनाया था, पत्नी ने खाना नहीं दिया था। उसके बाद सास उठती है, खाना बना करके खाना देती है, और खाना खाने के बाद ये सारे के सारे अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे बहू ऊपर कमरे में चली जाती है, साथ में बेटा चला जाता है। 11 बजे झगड़ा शुरू हो जाता है। सास बताती है कि मैं बीच बचाव करने नहीं गई, क्योंकि इनके झगड़े डेली हुआ करते हैं।
कभी भी कोई दिन ऐसा शांति का नहीं होता जिस दिन हमारे बेटे बहू में झगड़े ना हो। जानकारी के मुताबिक कहा सुनी के बीच रात में लगभग झगड़ा होते होते पूरा 2 घंटा बीत जाता है। 11 बजे से झगड़ा स्टार्ट हुआ था। 12 और 1 बजे पत्नी ने किचन से चाकू उठाती है। पति पत्नी के बीच में इतनी लड़ाई होती है कि लड़ाई होते होते कैसे जीभ काट देती है, बिल्कुल सोचनीय है कि पति के 2 हाथ हैं, पति हट्टा कट्टा है, उसके बावजूद ये औरत मतलब इतनी तेज हो गई कि जीभ काट करके फड़ाक से एकदम बिल्कुल तेजी से बेड पे फेंक देती है। उसके बाद वो चीखता है, शोरगुल सुनकर के पड़ोसी भी जाग जाते हैं। विपिन चीखता हुआ नीचे भागता है, माँ के पास जाके गिर जाता है। जीभ पूरी काट चुकी थी आगे की खींच करके। मोदी नगर के जीवन अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। उन्होंने बड़े गंभीर मतलब एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरों ने भेज दिया, क्योंकि वो मामला इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं था। विश्वविद्यालय सुभारती में भेजा जाता है और वहां पे जीभ कटी होने के कारण कुछ बता नहीं पाता। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत सुधर जाती है या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। कटी जीभ को लेकर परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दोस्तों, इस पति पत्नी के बीच में क्या कहोगे? कहाँ पत्नी एक यमराज से छीन लाती है, कहाँ पत्नी एक कोढ़ी पति को बेश्या के पास ले जाती है। आपको पता होगा ये कौन थी पत्नी? नर्मदा नाम की एक स्त्री होती है जो कि अपने पति को कोढ़ी पति के लिए कमाती है, कोढ़ी पति के लिए चौका बर्तन करती है, कोढ़ी पति का घर सजाती है, कोढ़ी पति का मन करता है, सेवा करती है, तेल मालिश करती है। एक दिन कोढ़ी पति बाहर धूप में लेटा हुआ था घर के बाहर, तो पति कहता है कि ये जो 2-3 औरतें जा रही हैं, इन औरतों के साथ मेरे को सोने का मन करता है। पत्नी पालकी पे उठा करके उनके घर ले जाती है और कहती है कि देवी जी, मेरे पति को कोई सुख नहीं मिला है। मेरा पति बचपन से कोढ़ी है, इसको खाना मैं खिलाती हूँ, इसके शरीर से बदबू आती, कि आप प्यार करोगी? वो सब लोग मतलब झिड़क देती हैं कि कोढ़ी पति, बदबू आता, खून बह रहा है और ऐसे तुम कैसे बात कर सकती हो। मतलब लड़ाई भी होती है, लेकिन वो पत्नी थी, अपने पति के सुख के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। लेकिन ईसा को देखो, विपिन से खाना बना के सास देती है, खाना बना के देती नहीं है। उसके बाद 10 महीना शादी को हुआ है जिसमें प्यार ही प्यार फूटता है। कहते शादी के 4 साल तक प्यार रहता है, प्यार कहीं जाता ही नहीं, एकदम बिल्कुल फूटता रहता है। और ये क्या हो गया? तो दोस्तों, आप इस मोदी नगर संजयपुरी इलाके की घटना के बारे में क्या कहोगे? जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।